हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, किसी कारण से पिछले कुछ दिनों से वो लगातार जो मैं डेली जो वीडियो अपलोड करता था, जो कंटेंट बनाता था, वो नहीं हो पाया और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज से हम आपके साथ हैं और यह अब जेई 2024 तक बोर्ड हो, आपका जेई मेंस हो, एडवांस हो या फिर अदर जो भी इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तब तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा। मोटिव वही सेम, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचाओ। ठीक है ना, ताकि आइडिया लगे। थोड़ा सा अगर आइडिया लग जाएगा तो उसके बारे में आप सोचोगे, उसके बारे में आप सर्च करोगे। ठीक है, तो आपका नॉलेज गेन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे, जितना आप खोजोगे, तो उसको उसके मतलब जो आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो बीच में आपको बहुत सारे नए नए चीज़ भी मिलते जाते हैं, नए नए चीज़ सीखते जाते हैं। सीखना इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, जब अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है ना, और अच्छे क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कोई भी एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, तो देखिए आज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ कंडीशन गिवन है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड तो हम लोग यहीं से करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको देखकर एक चीज माइंड में आया होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अब देखिए, क्लास 9th काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लास, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमें आगे तक आपको बहुत यूज में आता है। चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे वो आपका सर्कल हो, ट्रायंगल्स हो, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आगे ज्योमेट्री में काम आते रहते हैं, जिससे आपका जेईई मेंस एडवांस तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो भी इजी वे में। तो देखिए, रेशियो याद आया, मैंने बोला तो जब रेशियो याद आ गया होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो रूल था वो क्या था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है ना, अगर माइंड से निकल गया होगा तो कुछ ऐसा होता था कि हमारे पास ऐसा होता था, ए बीच में दो डॉट बिंदु, ठीक है, बी इक्वल टू सी, फिर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इसी को एक और मेथड से लिखा जाता था, ए ऐसे लिखा हुआ है और बीच में 4 डॉट डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया ऐसे। तो इसका मीनिंग क्या होता था, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसी को बोलते हैं, ए बी सी डी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब एक चीज और भी है, क्या कि ए एंड डी, ये जो है ना, ए और डी को क्या नाम दिया गया था, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स। ठीक है, एंड बी और सी का क्या नाम था वहाँ पे, मीन्स। ठीक है ना, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। एंड मैं मतलब मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और उसके थ्रू क्वेश्चन जो जेई लेवल का क्वेश्चन है, मेंस का बोल सकते हो आप, एडवांस का बोल सकते हो, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है ये सीखिए। बी और सी को मीन्स बोलते थे, तो यहाँ पे एक वहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज काउंट होता था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये तो था, ऑब्वियस ही बात है। ए और डी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत आपने जानते ही हो कि ए डी इक्वल टू बी सी होगा ही होगा, लेकिन यह एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए, इतना जानने के बाद अब इसमें बहुत सारे रूल होता था। पहला होता था हमारे पास कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। ठीक है, सेकंड मेरे पास होता था डिविडेंडो, डिविडेंडो। ठीक है, और थर्ड इन दोनों को कंबाइन करके होता था मेरे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो। इसको सी एंड डी भी बोलते हैं, आप ऐसे बोल दो ना, सी एंड डी। ठीक है ना, इतना लिखने का जरूरत नहीं होता। एंड देन फोर्थ होता था इन्वर्टेंडो, हालांकि इस सब का ज़्यादा यूज नहीं है, यूज सबसे ज़्यादा आपका इसका। ठीक है, और कहीं कहीं इसका लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कंपोनेंडो है, डिविडेंडो। इसके बाद होता था हमारे पास ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, फिर हमारे पास होता था कन्वर्टेंडो, बहुत सारे रूल थे। फिर हमारे पास होता था अडेंडो, अडेंडो बहुत सारा था। ठीक है, अब इस पे पूरा बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो मोटिव यही है कि ये बेसिक चीज़ आपको बता दिया जाए, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कंपोनेंडो, कंपोनेंडो क्या था कि आप एक चीज़ समझिए कि रेशियो अगर गिवन है कि
कि हमारे पास कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि 1/3 लिया और यहाँ पे मैंने 3/9 ले सकता हूँ क्या, दोनों इक्वल ही तो है। ठीक है, तो आप मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ। नोट कीजिएगा, डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ। ये हो जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 + 9 डिवाइडेड बाई 9। ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 विच इज इक्वल टू 12/9। क्या बिल्कुल सेम है? बिल्कुल। ठीक है, जब इसको आप 3 से कैंसिल करोगे तो 3/4 मतलब सेम ही रह गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, या फिर आप अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, ठीक है ना, इसमें हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड किया है। अब मैं करने जा रहा हूँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करने जा रहा हूँ, तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 3/3 + 9। ठीक है, यानी कि 1/4 इक्वल टू 3 में कितना हो गया 12। फिर भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, यहाँ पे लिखेंगे a + b डिवाइडेड बाई b विच इज इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई। यही आपका रूल है क्या, कंपोनेंटो। ठीक है, और अगर इसके थ्रू लिखना चाहते हैं तो एक और यहाँ से रूल बन जाएगा क्या, a अपॉन a + b। हम यहाँ पे अब न्यूमरेटर को ऐड कर रहे हैं किसमें, डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल टू c अपॉन कितना हो जाएगा c + d। देखिए इसको भी आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, बट एक याद रखो, सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ तो बहुत बेसिक सा है कि हमारे पास अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो कन्फ्यूजन है कि कैसे हो गया, तो आप दोनों साइड 1 ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं a अपॉन बी + 1 विच इज इक्वल टू सी अपॉन डी + 1। तो क्या हो जाएगा मेरे पास a + b डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई डी। लो, ये हमारा प्रूफ भी हो गया, कौन सा, a वाला। देखिए प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 1 ही ऐड क्यों किया, 2 भी तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब नोट कीजिए एक चीज़ कि यहाँ पे 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर a अपॉन बी प्लस हम लोग 3 कर देते हैं और यहाँ पे c अपॉन डी + 3 कर देते हैं, क्योंकि इक्वल जो क्वांटिटी है ना बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा a + 3b डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू c प्लस कितना हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, मतलब जो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे वो ऐड हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ से एक और भी फॉर्म बन गया कि a प्लस, अब यहाँ पे जनरली हम लोग कांस्टेंट 3 है, 3 की जगह 4 भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप k मान लीजिए। ठीक है ना, तो a + kb डिवाइडेड बाई b यहाँ से देखकर विच इज इक्वल टू c + kd डिवाइडेड बाई d, या इसका आप जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है ना, बट ये सब चीज़ तो है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, आपको जानना है तो आप सीख लीजिए। ये तो आपको बहुत बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है, आप इसको खुद भी एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है इस। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं, समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका कंपोनेंटो। अब बात करते हैं हम लोग डिविडेंडो। ठीक है, देखिए डिविडेंडो क्या बोलता है, रेशियो वही है कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, यानी कि वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/3 इक्वल टू 3/9 एग्जाम्पल से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, इस डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में से माइनस कर रहा हूँ, यानी कि 1 - 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 - 9 डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो ये बन गया -2/3 विच इज इक्वल टू माइनस कितना, -6/9। कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो a - b डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू c - d डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये आपका हो गया डिविडेंडो। ठीक है, ये डिविडेंडो हो गया। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करना है, तो बेसिक वही चीज़ है कि a अपॉन बी, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, यहाँ पे प्रूफ है, तो a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी है, दोनों साइड आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a अपॉन बी -1 वहाँ पे हमने ऐड किया था कंपोनेंटो में, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, c अपॉन डी -1, यानी कि a - b अपॉन बी इक्वल टू c - d अपॉन डी। देखिए यही तो है, यही रूल है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग सेकेंड मान लें। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सी एंड डी करता हूँ, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है कि अगर आपके पास इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है, देन हम लोग क्या लिखते हैं, a + b अपॉन a - b इक्वल टू c + d अपॉन c - d। ठीक है ना, इसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे a - b अपॉन a + b, c - d अपॉन c + d, ये इन्वर्टेंडो में आ जाता है। ठीक है ना, वो आपको बाद में बताऊंगा।
तो देखिए ये आ गया। अब ये प्रूफ कैसे होगा? तो आपको देखिए, आपने कंपोनेंडो पढ़ लिया, डिविडेंडो पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, प्रूफ अगर करना है ना, तो प्रूफ में आपको 1 जो है 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 1 देख लेते हैं। ये 1 था। देखिए दोनों का यहाँ पे b है, तो आपका यहाँ भी b है, वहाँ पे d था तो यहाँ पे d है। डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। लीजिए हो गया प्रूफ। ये आपका हो गया डिविडेंडो, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखिए बाकी जो और भी है उस पर बनाऊंगा तो और लंबा चला जाएगा, बट जो यूजफुल है वो बताया आपको। और क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना, इसीलिए। और बहुत क्वेश्चन में यूज होता है और क्वेश्चन को काफ़ी इजी कर देता है यूज होने के बाद। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। तो क्वेश्चन में हमारे पास पीछे बार बार देखना तो पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। तो 1 बाई 1 मतलब पहले 2 को चूज करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड और थर्ड को चूज करेंगे, देन फर्स्ट और थर्ड को, मतलब 1 बाई 1 करके। तो पहले हम लोग इन दोनों को लेते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, बाकी 10 वाला पार्ट आप याद रखिए, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा एंड डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4 प्लस बीटा एंड डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल से 3 है। हर बार पीछे ही देखना पड़ेगा, 3। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट है। देखिए ये गिवन है। अब आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि सी एंड डी रूल पता है, तो क्या डायरेक्ट अप्लाई कर दे? नहीं, ये भी आपको सीखना है कि कैसे अप्लाई करें। सीख तो लिया, सीख तो जाते हैं कि ये रूल होता है, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइक टर्म, जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है tan tan, इसको एक साथ लाइए और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे tan पाई बाई 4 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले, मतलब डायरेक्ट अभी भी अप्लाई करने से पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों मेथड। तो अगर पहले ही कर ले या फिर बाद में करें, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पहले ही कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 4 प्लस बीटा एंड देन यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 5/3। देखिए अब ये वाला पार्ट आपको ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इनटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मेरे पास है कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इनटू साइन पाई बाई 4 प्लस कितना है बीटा, यही है बिल्कुल, विच इज इक्वल टू 5/3। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे हुआ, E/B/C/D होता है, तो आपका रिजल्ट होता है AD/BC, पता ही होगा आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी रूल। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि A/B इक्वल टू C/D जब होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है। तो वही चीज़ अप्लाई कर देंगे, यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, यानी कि यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इनटू कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा दिस एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा एंड देन साइन पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यही सेम चीज़ लिखेंगे, अब बीच में माइनस लगा देंगे, यानी कि साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा और इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस बीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फा एंड देन साइन पाई बाई 4 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 5+3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस। देखिए साइन ए, अगर इसको एंगल ए मानते हैं, जो फॉर्मूला होता है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम समझ लें बी मान लेते हैं, तो ये भी हमारा ए है और यही हमारा बी है, एंगल समझाने के लिए। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी एंड देन साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास साइन दिस प्लस दिस, यानी कि साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 4 एंड देन प्लस बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा साइन,
ए माइनस बी, यानी कि पाई बाई 4 प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 4 एंड देन माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका लिखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 एंड देन प्लस अल्फा प्लस बीटा, दो एंगल है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, समझना बेटर रहेगा। एंड डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा कॉस, कॉस नहीं साइन, माई मिस्टेक, साइन, यहाँ भी आपका साइन ही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आ गया साइन ब्रैकेट, क्या बचेगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, बच गया अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, आइडेंटिटी तो आपने सीख ही लिया होगा, कौन सा अप्लाई कर दिया, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू कितना होता है, तो साइन ए प्लस बी होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस लगा, माइनस लगा, यही तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना लिखा हुआ है, साइन अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकालिए। अब देखिए आपको निकालना एक्चुअली में क्या है, उस पर भी तो देखेंगे ना, निकालना है तो हमें माइनस वाला अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड देन दिस। ठीक है, यानी कि हमें इस फॉर्मेट को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लिखना क्या है। तो हम लोग लिख लेते हैं 4 साइन अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। चलिए एक रिजल्ट आ गया ये चीज़, अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी और भी हमारे जो टर्म्स हैं उसको यूज करना है। ठीक है, पर ये रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि अब हम लोग बार बार जो इतना लिखे हैं ना, इतना सब अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अब आप एक और यहाँ पे टर्म को उठाइए, इसको और इसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 नोट कीजिएगा, गिवन है जो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक और अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा, tan पाई बाई 4 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस गामा डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको भी वही सेम प्रोसेस में tan पाई बाई 4 प्लस बीटा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3/2। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करके फला फला करके आप वही प्रोसीड करोगे। ये रिजल्ट देखिए ना, यहाँ पे अल्फा था, ऊपर में अल्फा था, नीचे में आपका बीटा था, ये चीज़ बस नोट कर लीजिए, बाकी सब चीज़ और यहाँ वाला पार्ट लिख देंगे। और यहाँ वाला पार्ट देखिए रिजल्ट क्या आया था, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 30, यहाँ भी वही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई कितना होता है, साइन बीटा माइनस गामा। सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे यूज होता है ना, यहाँ पे सिमिलरली जैसे पहला किया वैसा ही कर रहा हूँ इसके साथ भी। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2/3 - 2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको माइनस वाला एंगल चाहिए था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 साइन बीटा माइनस गामा विच इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस, बात बन गया। ठीक है, एक और भी आ गया मेरे पास रिजल्ट, ये भी। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग करेंगे, सिमिलरली अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को उठाएंगे, यानी कि कुछ तो याद है मुझे, tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस गामा एंड डिवाइडेड बाई कितना था 2। ठीक है, एंगल आपको क्या चाहिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंगल एक बार देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पे बीटा माइनस का, यहाँ पे गामा माइनस अल्फा, मतलब गामा को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, रख लेंगे। देखिए तो इस वाले को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan पाई बाई 4 प्लस गामा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू, इसको इधर लगे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब सी एंड डी यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, वही देखिए, तो यहाँ पे ऊपर होता है कॉस होता है, कॉस होता है कि साइन होता है, देखना पड़ेगा, कॉस होता है। ठीक है, तो कॉस कितना हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा माइनस अल्फा। ठीक है ना, सिमिलरली कर रहा हूँ। ठीक है, गामा है इक्वल टू 2 + 5/2 - 5 विच इज इक्वल टू 7/-3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 7 एंड देन साइन गामा माइनस अल्फा 7 दिस इक्वल टू -3 एंड देन कॉस, यहाँ पे लिख लेंगे गामा प्लस अल्फा। ठीक है, ये भी आ गया, बट मेरे ख्याल से लास्ट वाला जो टर्म था उसमें माइनस था, तो ये काम करते हैं, माइनस यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, बात की। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, चलिए एक और आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम लोग कहाँ तक उसको माने थे, एक बार देखिए तो सेकंड माने थे, फिर हम लोग 1 और 2 को डिवाइड किए थे, थर्ड भी माने हैं क्या, कहीं नहीं माने हैं। ठीक है,
तो ये काम करता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड 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 इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं और इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट जो लास्ट में आया है ना फोर्थ, एंड देन इसको हम लोग फिफ्थ मान लेते हैं। लिखना आसान रहेगा, ठीक है ना। 5वां इक्वेशन है। अब आपको निकालना क्या है उसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रेश, उसके बाद काम करना स्टार्ट करता हूँ। 12 + 15 और -7, ठीक है। इसको लिख लीजिए एक बार, वरना पीछे बार बार इतना नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 5वां आ गया, ठीक है। तो अब हमें जो प्रूफ करना है ना, वो लिखा हुआ है 12 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, देन +15, देन साइन स्क्वायर बीटा माइनस गामा, -7 साइन स्क्वायर गामा माइनस अल्फा इक्वल टू वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना 3 × साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं लिखना हूँ कि जो आपका थर्ड है, थर्ड को आपको 3 साइन अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ 5 है और हमें चाहिए कितना 15 साइन स्क्वायर, यानी कि इसको हमें 5 है 3 से, यानी कि यहाँ पे हम लोग 3 देन साइन बीटा माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। LHS को मतलब ये पूरी इक्वेशन को करेंगे RHS के साथ भी। एंड देन ये वाला पार्ट में मुझे 7 ऑलरेडी है और मुझे रिजल्ट में भी यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो बस आपको क्या करना है, एंड देन प्लस यहाँ पे साइन गामा माइनस अल्फा से ही मल्टीप्लाई करना है। और इंटू कितना लिख देंगे, फोर्थ। यहाँ पे थर्ड नहीं, यहाँ पे इंटू हमें फोर्थ इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्थ इक्वेशन है, ये आपका फिफ्थ इक्वेशन है और ये आपका थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो LHS आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो LHS आपका जो निकालना है उसको एक काम करता हूँ, उसको x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है। अब RHS में क्या क्या आ जाएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कितना से मल्टीप्लाई किया था, 3 से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 एंड देन हम लोग क्या लिखेंगे, कितना से मल्टीप्लाई किए थे, साइन अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे लिखाएंगे हम, लिखेंगे हम लोग कॉस, कितना था देखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये पार्ट आ गया पहला, मतलब थर्ड के साथ। फोर्थ के साथ आपका ये कितना से मल्टीप्लाई किए हम लोग, 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और यहाँ पे कितना था 3 के साथ कितना से साइन, साइन से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 3 साइन बीटा माइनस गामा इंटू कॉस बीटा माइनस गामा, और वो मल्टीप्लीकेशन है। एंड देन लास्ट में हम लोग सिर्फ इसी से किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग साइन गामा माइनस अल्फा से तो मल्टीप्लाई किए थे, बिल्कुल। और इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस गामा प्लस अल्फा, ये देखिए ये आ गया, ये 3 के साथ, ठीक है। तो ये पार्ट को आपको इवेलुएट करना है, ठीक है जी। तो अब 3 तो हर जगह से कॉमन दिख रहा है, तो x इक्वल टू 3 कॉमन आ गया ब्रैकेट। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए फटाफट, साइन के साथ बीटा माइनस गामा, गामा फटाफट लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा एंड देन कॉस के साथ प्लस था ना, कॉस के साथ प्लस था, बहुत पीछे देखना पड़ता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन दिस बीटा माइनस गामा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस बीटा प्लस गामा। एंड देन यहाँ पे क्या था, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ था साइन गामा माइनस अल्फा, आई थिंक यही था, देख लेता हूँ, बिल्कुल। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस गामा प्लस अल्फा, ये लिखा हुआ है। अब कैसे करें देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं और इसको अगर बी मान लेते हैं। एक को समझिए, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे हर के साथ, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 2 से यहाँ से कर दे, 2 यहाँ से कर दे, तो मुझे बाहर तो करना पड़ेगा, सबसे कॉमन लेके कैंसिल आउट होके सेम ही बच जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3/2 ब्रैकेट 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आइडेंटिटी क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। एंड देन प्लस कितना होता है साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2।
ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे, इसके साथ भी कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 बीटा, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन कितना -2 गामा, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 गामा, गामा लिखा हुआ है, एंड देन प्लस साइन कितना हो जाएगा -2 अल्फा। ये पूरा बन गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा अप्लाई हो गया, मैं लिख देता हूँ आपको, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इजक्वल टू मेरे पास होता है साइन ए प्लस बी एंड देन प्लस साइन ए माइनस, ये वाला अप्लाई। ठीक है, तो एक से इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3/2 ब्रैकेट। देखिए अब ये बच गया मेरे पास साइन 2 अल्फा, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 बीटा। ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 बीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 गामा, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 गामा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है, देखिए सब आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इतना मेहनत करने के बाद आंसर कितना आया, 0 आ गया। पर इतना आपको करना थोड़ी ना है, तो मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वरना तो सब चीज़ माइंड में हो जाता है, ये तो आप फटाफट कर लोगे जब आपका प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा मेरा मैच किया। 0 यानी कि डी। काफ़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट कितना आया 0, अंडा शून्य। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। देखिए तो मोटिव यही था, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्लास 9 का। तो क्लास 9 में अगर हैं तो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बाकी और भी जो है ना, इन्वर्टेंडो है, ऑल्टरनेंडो है, कन्वर्टेंडो है, अडेंडो है, ये सब है ना, इस पर आप मैं एक क्लास 9 के लिए एक मैं स्पेसिफिक मतलब इसका एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी बेसिक आइडिया तो मैंने देख दिया आपको याद आ गया होगा क्लास 9 का। ठीक है, मज़ा भी आया होगा। ठीक है, और ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जो रूल है ना, इसको आप याद रखिए। ठीक है, बीच में देखिएगा कुछ प्लस माइनस का अगर कुछ रह गया होगा तो आप देखिए, थोड़ा सा इसमें होता है, कहीं कुछ छूट जाता है तो फिर दोबारा चेक करना काफ़ी टफ है। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का चांस तो रहता ही है, सबसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका 0 आया। कुछ फॉर्मूले जो बीच में आए उसको यूज की मतलब याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, बाकी हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो सीखने के बाद भी कैसे अप्लाई करना है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आपके साथ मैं साझा करते रहूँगा और बनाते भी रहूँगा। अब से कंटिन्यू हो गया, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।